गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवलाया शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अवैद्यां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सभी लोगों को नमस्कार। नमः संस्कृताय। सभी लोगों का स्वागत है क्लास में। मैं प्रकाश सर्वांशी से लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आइए हम लोग सभी लोग डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 61 से हम लोग ले रहे हैं कि प्राचीन काले शिक्षा आसीत। सभी लोगों को नमस्कार। नमः संस्कृताय। सभी लोग शेयर कर दें और जो ही क्लास में आए सारे लोग जितने भी लोग हैं अपने पेन कॉपी को राइट रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसको आप यूज कर पाए। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह है प्राचीन काले शिक्षा आसीत। प्राचीन काल में जो शिक्षा थी वह कैसी थी? ब्राह्मणाधीन या समाज के अधीन थी या सभी के अधीन थी या मानवाधीन है? किसके अधीन था? प्राचीन काल में जो शिक्षा था वह किसके अधीन था? तो आप लोग पता चलेगा कि ब्राह्मणों के अधीन था। ठीक है, ब्राह्मणों के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वैदिक काले अश्व संस्कार से पश्चात शिक्षायाः प्रारंभो भवति स्म। वैदिक काल में इस संस्कार के बाद में शिक्षा प्रारंभ होती थी। जो शिक्षा का ग्रहण जो होता है ना, शिक्षा प्राप्ति या शिक्षा का प्रारंभ होता था। शिक्षायाः प्रारंभो भवति, शिक्षा के प्रारंभ में ही यह वाली एक कह सकते हैं संस्कार है वैदिक काल से ही। वैदिक काल में बताइए कौन सा होगा? नामकरण संस्कार या उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार से या जात कर्म संस्कार से? आप सभी लोग पता होगा कि विद्या प्रारंभ करने से जस्ट पहले उपनयन संस्कार होता था। बच्चे को जनेऊ धारण कराया जाता था और यहाँ से विद्या प्रारंभ हो जाती थी। तो प्रश्न संख्या 62 उत्तर आएगा बी। सभी लोग थोड़ा फास्ट उत्तर करें और समझते हुए उत्तर करें, पढ़ते चलें, प्रश्न पढ़ें, उत्तर देते चलें। सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो चलिए सभी लोग क्वेश्चन करते रहें। इस प्रश्न का उत्तर देखिएगा ध्यान से। संस्कृत शिक्षण से सर्वप्रथम उद्देश्यम भवति। संस्कृत शिक्षण का सर्वप्रथम उद्देश्य होता है क्या? ग्रहणात्मक, अभिव्यक्तात्मक, सांस्कृतम या फिर कलात्मकम? प्रश्न संख्या 63 और उत्तर आप लोगों का क्या आएगा देते चलो। तो ध्यान देना, संस्कृत शिक्षण का सर्वप्रथम इसमें से निम्न में से अगर कोई उद्देश्य है तो होगा ग्रहणात्मक। जब विद्या ग्रहण करेगा बच्चा उसके बाद अभिव्यक्ति करेगा। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर आता। फिलहाल बी और सी थोड़ा सा नीचे लेके आना। सर्वप्रथम ग्रहणात्मक, उसके बाद फिर अभिव्यक्त हम करेंगे किसी तरीके से। वो 4 कौशल आप लोग पढ़े उसमें से प्रयोग करेंगे। प्राचीन भारत शिक्षायाः आदर्शभूत आसीत। प्राचीन भारत में शिक्षा का जो आदर्शभूत है वह था क्या? कंठस्थीकरण परंपरा या गुरु शिष्य संबंध या आश्रम शिक्षा या विवाह संस्कार? तो प्रश्न संख्या 64 और प्रश्न संख्या 64 का उत्तर क्या बनेगा? क्या बनेगा? प्राचीन भारत में शिक्षा का जो आदर्शभूत था वह था गुरु शिष्य संबंध। क्या था? गुरु शिष्य संबंध। आप सभी लोग प्रश्नों को पढ़ते चलें और जल्दी जल्दी उत्तर करते चलें। गुरुजी आज के पेपर बहुत डिफिकल्ट आए हैं। अब देखो पेपर क्या आया है ये तो हमको पता नहीं है और वो चीज कोई बाहर तो ला के दे भी नहीं पा रहा है हमको। और संस्कृत का पेपर एक ऐसा पेपर है जिसको बहुत सारे लोग रट करके बाहर आके बता भी नहीं पा रहे होंगे। तो जब तक क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं मिल पाता है तब तक हम लोग ऐसे नहीं देख पाएंगे। फिलहाल वो 15 क्वेश्चन पेडागॉजी और 15 पैसेज से आया ही होगा, वो बात पक्का है। ऑनलाइन पेपर में पैसेज को पलटना, खोजना और उसकी जो छपाई होती है संस्कृत की इतनी उत्कृष्ट नहीं हो पाती है, हम देखे हैं।
उनकी जो छपाई है वो किस किस तरीके से आ रही है, बाहर रहता तो उसमें पता चल जाता, वहां पे तो कोई देख भी नहीं पाता है, जो हुआ हो गया। अभी हमको पता नहीं है। प्रश्न संख्या 64 में आओ, जो लोग करके आएंगे ऐसा कुछ होना चाहिए कि भाई पेपर ऊपर बाहर या उसकी रिकॉर्डिंग या उनके ईमेल पर कुछ न कुछ जाना चाहिए। त्रिभाषा सूत्रम इति कस्य विशेषता, यह बताओ यह किसकी विशेषता है, किसमें यह आया था त्रिभाषा सूत्र। प्रश्न संख्या 65, सभी लोग जब ऑनलाइन को सपोर्ट किए थे मेरे लाल, उसी समय पे आप लोग मांग कर लिए होते कि जो भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं उसकी पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमारे यहाँ मिलनी चाहिए, या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग उनको आप उनके जीमेल पे या ईमेल पे नहीं दे पा रहे हो तो पूरी की पूरी कम से कम जो करके आ रहे हैं पेपर सहित उनको वहाँ पे कम से कम मिलना चाहिए। और एक काम अगर और अच्छा हो जाता कि जो वहाँ पे कंप्यूटर से जो लोग क्लास करते हैं, जो पेपर होता है और यहाँ पे जो आप लोग क्लास करते हैं, तो वहाँ पे पीडीएफ के ऊपर हम लोग जैसा जैसा हम लोग ऐसे लिख पा रहे हैं, पेन पेपर से चला पा रहे हैं, ये सिस्टम हो जाता तो ज़्यादा सही होता। अब हम मान के चलो यहीं पे अगर क्वेश्चन लिख दिया जाए ऐसा वाला, मान के चलो ऐसा मल्टीप्लाई कर लो 2 पावर 3, अब कर दें ऐसा क्वेश्चन छपा रहे तो हम पेन से वहां से एक बार उतारते हैं नीचे, फिर लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। हम एक छोटा क्वेश्चन ले रहे हैं, अगर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता तो आपको समझ में आना चाहिए कि ऊपर देखोगे नीचे सॉल्व करोगे फिर पेज पे लिखोगे तब सॉल्व करोगे, और पेज भी अच्छे क्वालिटी का नहीं मिल पाता है, मतलब वो एक नीचे सिंगल पेज होता है, लिखने में छटकता है पेन बहुत, तो वो अच्छा नहीं बन पाता है। तो अगर ऐसा रहता तो उसी समय हम लोग कर लेते कि 3 3 जा 9, यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 8 72 और आंसर कर करके, और उसी वाले पे जो 72 वाला आंसर रहता उस पर हम लोग रेडियो बटन खोल करके टिक कर देते हैं। मतलब पेपर पर जो है जैसे यहाँ पे ABCD दिया रहता है उस पर हम फिर टिक कर देते हैं। तो ऐसा अगर पेपर पे भी लिखने का एक चांस होता है, खिंचाने फैंचाने का भी चांस रहता है, तो हमको लगता है ज्यादा सही रहता है। केवल ऑनलाइन का कर करके ऑनलाइन नारायण भज रहे हैं, कुछ नहीं। फिलहाल 65 नंबर का क्वेश्चन जो होगा, शिक्षा नीति 1986 में यह बात कही गई थी 3 भाषा सूत्रों पर। ठीक, इस वाले क्वेश्चन पे आओ। जैसे हम लोग ऐसे लिख पा रहे हैं ना, ऐसे ऐसे खिंचा पा रहे हैं, जहां कुछ भी गुड़ा भाग कर ले रहे हैं, वैसे ही उसी पे अब वहां से एक बार लिखो, नोट करो, ये अच्छा हमको नहीं लगता है। अच्छा, सेकंड वाले का वेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा। पेपर थोड़ा सावधानी पूर्वक पढ़ करके दीजिए, पैसेज से क्वेश्चन बन जाएगा, और यही सब इसी टाइप क्वेश्चन आते हैं। कुछ स्टैटिकल पूछ देता है ज्यादा होता है, इसलिए मैं स्टैटिकल भी करवा दे रहा हूँ। ये सब एक एक लाइन वाले क्वेश्चन देखने में छोटे होते हैं, उत्तर थोड़े से कठिन हो जाते हैं, इसलिए मैं ऐसा वाला भी देखो क्वेश्चन बहुत सारा करवा दे रहा हूँ। ठीक, और जो पैसेज वाले हैं, पैसेज जरूर पढ़िए। पैसेज का क्लास बहुत कम लोग करते हैं, जबकि पैसेज वाला जो किया होगा उसका बहुत अच्छे से जाता है, वो पढ़ करके समझ में आ जाता है ना क्या है। अध्यापकीयम सामान्य ज्ञानम वर्धयति यशौ, कह रहे हैं कि इसमें बताओ सामान्य ज्ञान का वर्धन करता है अध्यापकी का ना, अध्यापकीयम सामान्य ज्ञानम वर्धयति यशौ, इसमें से किससे सामान्य ज्ञान जो है वह मजबूत होगा। वर्धित तो होना मैं बताया हूं कि थोड़ा थोड़ा बढ़े ना, छात्र से, पात्र पत्रिका है, स्वाध्याय, स्वाध्यापक, सबसे अच्छा बात होता है स्वाध्याय से। अध्यापकों का जो सामान्य ज्ञान है वो जितना अधिक से अधिक अध्याय स्वाध्याय करेंगे वो अपने टीचर के साथ में बहुत ज्यादा उनका गप लगाने वाली बात नहीं कही जाती है। छात्राः कम गुणम वीक्ष्य अध्यापकम सम्मानयन्ति, समय पालनम, निष्पक्ष व्यवहारः, कर्तव्यनिष्ठा या सर्वदा क्रीडार्थम यह प्रेषयति। मतलब जो छात्र हैं वह बताओ कि अध्यापक का सम्मान करते हैं किस गुण को समझ करके, किस गुण से प्रभावित होकर करके बताओ। समय पालन से कि बहुत टीचर जो है बहुत समय का ध्यान रखते हैं। निष्पक्ष व्यवहार, कर्तव्यनिष्ठ या कर्तव्यनिष्ठ से उनका भाई जो काम करवा रहा होगा उनसे वो हो सकता है। सभी हमेशा जो खेलने के लिए प्रेरित करें, आज के समय में बच्चे उनको लाइक करते हैं, बट होना कहाँ चाहिए, ध्यान देना, निष्पक्ष व्यवहार। ठीक, जो निष्पक्ष व्यवहार होता है शिक्षकों का यह जरूरी है, भेदभाव ना करें, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कर्तव्यनिष्ठ तो भाई जिसको जो जिम्मेदारी दी जाती है जो देता है उस पर डिपेंड करता है। कक्षायाम अध्यापन समय शिक्षका कुत्र अवधानम दद्युः, यह क्वेश्चन 2-3 बार घूम करके आया है कि कहां पर ध्यान देना चाहिए, कहां पर ध्यान देता है। प्रश्न संख्या 68, इस प्रश्न का उत्तर बताना कि कक्षा में अगर कोई टीचर है या आप टीचर हैं पढ़ा रहे हैं तो आपका ध्यान कहां होना चाहिए, आप किस पर ध्यान दोगे। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम, आयुष्मान भव, दिग्विजय भव, चिरंजीवी यशस्वी भव, कीर्तिमान भव। आई थिंक आप भोपाल वाली हैं, अभी भोपाल आना होगा, घबराएगा नहीं। शंकराचार्य का पैसेज आया था, तब बताओ जब शंकराचार्य के बारे में कोई कथा नहीं पढ़ेगा तो उसको उसके शब्दावली भी जल्दी नहीं समझ में आएंगे। पराशर भी आ गए हैं,
आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। हाँ बिल्कुल आपके दिल में है। हाँ, तो कुल मिला जुला कर करके जो लोग पढ़ रहे होंगे उनके लिए दिक्कत नहीं होता है, जो लोग नहीं पढ़ते हैं ना उनके दिक्कत होता है। बहुत सारी कहानियों कथाओं को जानो, शंकराचार्य का जो कहानी पढ़ा होगा, जो सुनता आया होगा, उसको पैसेज भी समझना आसान हो जाता है कभी, क्योंकि संस्कृत के पैसेज में उलटफेर नहीं करते हैं, वो जो रहता है वही देते हैं। तो क्या होना चाहिए, विषयो स्वकार्येषु सर्वेषु अपि छात्रेषु मंद बुद्धि छात्रेषु, सभी छात्रों में, ठीक है, सभी छात्रों पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर। चलो आगे देखते हैं। और भोपाल का क्या हाल है, प्राथमिक स्तर से शिक्षा भवेत, बलिया टू भोपाल। प्राथमिक स्तर से शिक्षा भवेत, प्राथमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग करें। कल्याण मस्तु, आयुष्मान भव। तो प्राथमिक, चलिए ठीक है, आपको दोबारा चांस मिल गया है, बढ़िया से सुधार कर करके अच्छे से दीजिए, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करें आप सभी लोग। प्राथमिक स्तर से शिक्षा भवेत, प्राथमिक स्तर शिक्षा कैसे होती है, मूर्त शिक्षा, जीवन संबंधी शिक्षा, रोचक, तीनों होनी चाहिए, अर्थात एते सर्वे, अर्थात क्या हो जाएगा, सभी। जय जय गुरु की जय हो। जय जय गुरु, कैसे हैं आप, बहुत दिनों बाद क्लास में आप आए हैं। प्रतिभाशाली छात्राणाम शिक्षायाः स्वरूपम कीदृशम भवेत्, प्रतिभाशाली छात्रों के लिए शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये बताओ कैसा होना चाहिए। एक देखो, एक अभी तो यही 1 बजे ही अभी आ रही है, प्रतिदिन 1 बजे ही आ रही है, ठीक है। और अभी अपने वाले, मतलब जहाँ पे हम इसके पहले वाले पढ़ा रहे थे, इसके पहले वाला यूट्यूब का जो चैनल है, अभी वो सुप्तावस्था में थोड़ी पड़ी है, उस पर मैथमेटिक्स या कुछ और चलाने के लिए सोच रहे हैं। अभी अभी सब कुछ सही है, सब अच्छे हैं, बेस्ट, बढ़िया है। अभी सारी संस्कृत क्लास केवल और केवल ई लर्निंग विद दुर्गेश सर के चैनल पर हो रही है, और यहीं पे जो है ऐप पर, और यहीं पर जो है ऐसे दोनों क्लासेस सभी अभी इसी जगह हो रही हैं, तो आप सभी लोग ये क्लास कर सकते हैं। प्रतिभाशाली छात्राणाम शिक्षाया स्वरूपम कीदृशं भवेत्, कैसी होनी चाहिए प्रतिभाशालियों के लिए, तो व्यक्तित्वस्य पूर्णः विकासः, असामान्य रूपेण कक्षोन्नति, विशेष विस्तृतः च कक्षा च पाठ्यक्रमः, सामान्यात् पाठ्यक्रमः, सामान्य तो नहीं होने चाहिए, व्यक्तित्व से पूर्ण विकास है, भी उसका पूर्ण विकास हो प्रतिभाशाली छात्रों बच्चों के लिए। असामान्य कक्षोन्नति नहीं, इसके सब ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, विशेष विस्तृत च पाठ्यक्रम, प्रतिभाशाली छात्र है वो बहुत अच्छे विशेष तरीके से लिए बनाया गया तो उसको पढ़ सके, हालांकि कॉमन कक्षा में ही कोशिश किया जाता है पढ़ाया जाए, भेदभाव न किया जाए, लेकिन अगर उसके साथ अगर आप थोड़ा मदद करते हैं तो और आपकी हो जाएगी आगे। चलिए बहुत अच्छा, कृपा बनी रहे माता पिता गुरुजनों का। हाँ हमको पता है साल भर के बाद आई हैं, आपका गोल्ड मेडल कहाँ है पता नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिस होती रहेगी, जो डिटेल क्लास है वो भी चलती रहेगी, मैथमेटिक्स वो एक्स्ट्रा क्लासेस, अब वो इस पर संस्कृत में बहुत सारा काम हुआ है, तो इसको करने के बाद में एक सिस्टमेटिक तरीके से बना करके और फिर उधर ही चला जाएगा, इस पर तो क्लास एक हमेशा डेली होता रहेगा। कक्षायाम संप्रेषण से भाषा भवेत, कक्षाओं में संप्रेषण का जो भाषा होता है वह क्या होना चाहिए, उच्च स्तरीय, स्तर के अनुकूल, वस्तुनिष्ठ या सरल। अब बताओ किसी कक्षा में जो संप्रेषण आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए कैसा होना चाहिए, स्तर के अनुकूल होना चाहिए, जिस स्तर में बच्चा समझ पाए उसी स्तर का होना चाहिए। जी नमस्तुभ्यम सभी लोग, अब देखो राइट, हमको लग रहा है कुछ पुराने लोग अब अभी को घुसे हैं, कुछ माहौल बनाए हैं इधर। प्राथमिक स्तर संस्कृत शिक्षण से सर्वोत्तम विधि अस्ति, प्राथमिक स्तर में संस्कृत शिक्षण का सर्वोत्तम विधि है क्या, ध्यान देना बार बार आता है प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर में, तो फिलहाल यहाँ प्राथमिक स्तर से बार बार क्वेश्चन किया जा रहा है कि शिक्षण का जो सर्वोत्तम विधि है वह क्या, क्रीड़ा विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि या फिर प्रयोगशाला विधि। प्रश्न संख्या 72, कई बार क्वेश्चन ऐसे रिपीटेड आते हैं, दिमाग भटक जाता है, नहीं हो पाता है। प्रयोगशाला विधि नहीं होगा, व्याख्यान विधि यहाँ भी नहीं होगा, प्रश्नोत्तर विधि और क्रीड़ा विधि में दोनों में से एक कोई आंसर करोगे तो क्या चॉइस करोगे, ए, ठीक, ए बिल्कुल ज्यादा सही करेक्ट है। आगे देखते हैं, शिक्षण इति पदस्य कः अर्थोस्ति, जो शिक्षण है इस पद का अर्थ क्या है, लालनम, प्रेरणम, बोधनम, ज्ञानश संक्रमणम। अब ये भी आया है कि शिक्षण से आप समझते क्या हो, शिक्षण होता क्या है, शिक्षण से आप क्या समझते हो, ठीक है। हाँ आज तो मैं सभी बार अक्सर करके जो है लिंक तो भेजा करता हूं, ऐसी बात नहीं है। चलिए बहुत सारे लोगों का बाद में जिन लोगों का कमेंट आता है क्लास के बाद वाला, उनका भी थोड़ा सा देखा जाता है, मैं नाम ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, ईबी बीबी वालों का नहीं, कुछ थोड़ा बहुत पुराने लोग आ जाते हैं तो ठीक है, उनका भी थोड़ा सा जरूरी है जान लें वो भी कि हाँ यहाँ क्लास चल रही है। 73 में शिक्षण का मूल मतलब या इस पद का अर्थ क्या है, इस पद का अर्थ होता है ज्ञान का संक्रमण, क्या होता है, ज्ञान का संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेना, संस्कृत भाषा शिक्षण से यत प्रथम उद्देश्य भवति, संस्कृत भाषा शिक्षण का जो प्रथम उद्देश्य होता है
वह क्या होता है? सांस्कृतम, उपचारात्मकम, कलात्मकम, अभिव्यक्तत्वम। अब यहाँ पे ध्यान देना, प्रथम उद्देश्य पूछ रहे हैं, उद्देश्य और भी हो सकते हैं, पूरे हो सकते हैं, लेकिन जो पहले आता है वो क्या होना चाहिए? तो संस्कृत शिक्षण का प्रथम उद्देश्य है कि अभिव्यक्ति, मतलब बच्चा अपने विचारों को रख पाए, कह पाए, ठीक है, अभिव्यक्तित्वम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, संस्कृतम अस्ति, संस्कृत है क्या? विश्लेषणात्मक भाषा, संरचनात्मक भाषा, विमर्शनात्मक भाषा या संश्लेषणात्मक? तो इसमें से बताओ क्या है, संस्कृत कैसा है, कैसा है संस्कृत? अच्छा, नाम आपका पूरा फुल नहीं दिख रहा है, इसलिए नहीं समझ में आ रहा था। आप भी पुराने, सभी लोग पुराने हैं, बहुत सारे लोग, कुछ लोग नए आ जाते हैं, नहीं समझ में आता है। जो रेगुलर बना होता है और अच्छे कमेंट करता रहता है, बार बार उसका दिमाग में तो बना ही रहता है। अब वो जब लोगो फोटो बदल जाता है तो दिमाग में नहीं आता है, ठीक है। संस्कृतम मस्ती, संस्कृत है क्या? संस्कृत क्या है? विश्लेषणात्मक है, संरचनात्मक है, विमर्शनात्मक है या फिर संश्लेषणात्मक है? क्या होना चाहिए? संस्कृत एक संश्लेषणात्मक है, ठीक, क्या है? संश्लेषणात्मक है, बहुत कुछ को मिला करके एक बनता है ऐसे। शिक्षायाः प्रमुखम उद्देश्यम किम भवेत, जो शिक्षा है, शिक्षाओं का या शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल देना। यह बहुत जगहों पे घूम फिर करके ऐसा आता रहता है और लोग घबरा जाते हैं कि क्या धनोपार्जन करना चाहिए, स्वार्थ साधन है, सर्वांगीण विकास या सर्वत्र भ्रमण, क्या क्या होना चाहिए? नहीं, आप तो बिल्कुल इनोसेंट हो। हाँ, आप बिल्कुल हैं। अच्छा, 16 को ही था। पुराने लोग का मतलब यहाँ पे किया जा रहा है जो करीब 1.5 से 2 साल से मतलब अभी पढ़ते पड़े हैं, जो कोरोना काल से लगे हैं अभी तक, ठीक। अभी चूंकि भर्ती नहीं हो पाई तो लोग जा नहीं पाए हैं, तो जब भी परीक्षा आता है, वो टेट वगैरह पास है, सेटेट भी पास है, लेकिन जब भी परीक्षा आता है तो 2-1 मतलब फिर वो अपना देते रहते हैं, इसलिए वो बहुत पुराने हैं। आप लोग तो इस बार 1-2 महीने पुराने होंगे, 3 महीने, कुछ लोग हैं जो 2-2 साल से पढ़ ही रहे हैं। तो शिक्षा यह प्रमुखम उद्देश्यम किम भवेत, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? सर्वांगीण विकास होना चाहिए, बिल्कुल सी आप लोग जो कर रहे हो बिल्कुल करेक्ट। थोड़ा टॉप आया था इसलिए कुछ लोग बता रहे होंगे, क्योंकि जो बताने वाले हो कभी पढ़ने नहीं आते हैं। एक बात ध्यान सुनिएगा, जो बताने वाले हैं ना वो कभी पढ़ने नहीं आए हैं। कारण क्या है? उनका यही से बड़ा कारण है कि उनको संस्कृत देखते ही हवा ही नहीं लगा होगा, माइंड उनका काम ही नहीं करेगा फिर, ठीक। यहाँ पे ए ऑप्शन छूट गया, फिलहाल ए ऑप्शन यहाँ पे दिया भी नहीं गया है। संस्कृत शिक्षा सर्वोत्तम विधि वर्तते, संस्कृत शिक्षा में सर्वोत्तम विधि बताया जाता है। अगर यही क्रीड़ा विधि होता तो आप क्रीड़ा विधि को सही कर लेते। अब यहाँ पे क्रीड़ा विधि नहीं है, तब आप प्रश्नोत्तर विधि कर लोगे। अभी एक क्वेश्चन इससे संबंधित आया था, क्रीड़ा विधि हुई थी तो उसमें चला गया था। अब इन तीनों में से अगर देखा जाए तब तो प्रश्नोत्तर विधि लगा लेना, ठीक। अदरवाइज देखो, एक क्वेश्चन इसके पहले भी आया था कहीं, देखें किसी में आया था ना, अभी किस क्वेश्चन में आया था, लालनम, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर क्रीड़ा विधि था, क्रीड़ा विधि हो गया। नहीं था तो अब इसलिए जब दूसरा वाला जो ऑप्शन दिखाई देगा उसमें से कौन सा अच्छा लिया गया है, उसको आप कभी कोई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उसको थोड़ा सा उसी के हिसाब से चलोगे तब होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, अगर ये ऑप्शन नहीं है, अभी पता नहीं क्या है वहां पे, फिलहाल क्रीड़ा विधि होता तो वहां ले लेते, नहीं तो फिर नहीं है, मान के चलो है ही नहीं, तो 3 में से अगर देखें तो प्रश्नोत्तर विधि को आप ले लेना। तो जो लोग कभी नहीं पढ़े हैं उनको नहीं आता है, जो लोग पढ़ गए उनको दिक्कत नहीं होता है, ठीक। हाँ हाँ, बढ़िया आता है, क्वेश्चन बढ़िया रहेगा। बिल्कुल, वो बुजुर्ग हो गए हैं। ऐसा बेटा हमको मालूम है, सबसे ज्यादा अगर सबसे ज्यादा अगर कोई एकदम, अब क्या बताएं, अब परेशान कर देता है या सबको परेशान कर देता है या मेरा नाम कहीं बहुत दूर तक लेके जाते हैं तो वह आयुष पराशर। ये आते ही कम से कम 50 बार गुरुजी की जय हो, गुरुजी की जय हो करते हैं। और इनका नाम ही हम रख दिए थे जय जय गुरु, एकदम किसी बढ़िया आता है, क्वेश्चन बढ़िया आता है, बस थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, बस बहुत ज्यादा इसमें तामझाम नहीं होता है, ठीक है। अब रूम पर हैं, इसका क्या मतलब है कि इसके पहले कहाँ थे भाई? एक पेपर हो गया, अच्छा अच्छा, घर के बगल में ही है, आना जाना। प्राथमिक स्तर कोयम विधि समुपयुक्त, प्राथमिक स्तर में वह कौन सी विधि है जो जो अच्छे से उपयुक्त हो? कथा विधि पर देखो, ऐसा फिर ऑप्शन देखो चेंज है यहाँ पर, संस्कृत शिक्षा में सर्वोत्तम विधि प्राथमिक स्तर में क्या सही है, कैसे है, वो ऑप्शन के अनुसार ही देखा जाता है।
इस क्वेश्चन को आगे पीछे कर करके देने का केवल मतलब यही है कि ऑप्शन में अगर बदल रहा है तो आप ऑप्शन के हिसाब समझ पा रहे हो कि नहीं। भाषण विधि, उदाहरण विधि, प्रश्न विधि या कथा विधि। प्रश्नोत्तर विधि आती जब कीड़ा उड़ा नहीं था ना, तो अभी अगर ये सब है तो क्या होगा, भाषण विधि तो पहले कट कर देना। उदाहरण विधि क्या है, अगर यहीं पे कहते आगमनात् मतलब आगम से आगमन विधि, तो वो थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार उदाहरण देके समझाओ। एक सी पर ऑप्शन बनना चाहिए था। प्रश्न विधि और कथा विधि दोनों में अगर हम जाएं तो कथा विधि को देखेंगे, कथा विधि वेस्ट सर उसको ऊपर रख लेना। अब कथा विधि और उदाहरण विधि अगर इसको छोड़ देना पड़े, कथा विधि और उदाहरण विधि में सबसे अच्छा कौन सा ले लेंगे, तो कह रहे हैं कि बच्चों को कथा सुनाओ। ठीक, उदाहरण बाद में, उदाहरण में कथा में उदाहरण अपने आप आ जाएगा, वो सब वही मान के चलो, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जहां आते हैं खुद का दिमाग काम करना चाहिए, बहुत ज्यादा करते हैं। कर्तुम में कौन सा प्रत्यय है, यह आया था आसान। हाँ, तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है कर्तुम। क्रि धातु में तुमुन प्रत्यय जब जुड़ेगा तो क्या बन जाता है, कर्तुम, ना करने के लिए। बात का ही पूरा आंसर होता है, पता है कि नहीं। जब पढ़ते हो तो जितना ज्यादा डिस्कशन होता है उसी से मतलब होता है। चलिए, हाँ, तो अधिगमनस्य अभिप्रायः भवति, इसका अभिप्राय है। जिन लोगों को संस्कृत क्वेश्चन याद हो, दो चार क्वेश्चन पूछ लेते ताकि सबको थोड़ा टेंशन कम हो जाता। ये आप भी बोले संस्कृत के, आप बड़े अच्छे से जानकार हैं, बिल्कुल बोलिए। हाँ, क्वेश्चन जरूर बताएं। अधिगमन से अभिप्राय भवति, अधिगम का अभिप्राय होता है ज्ञान से स्थायीकरणम, प्रशिक्षणम, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनम, बुद्धेह विकास। तो प्रश्न संख्या 74 में अगर देखा जाए तो अधिगमन का अभिप्राय होता है कि अपेक्षित व्यवहार का परिवर्तन, जितना सोचे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है या नहीं होगा तो सब पढ़ाना लिखाना व्यर्थ है। शिक्षाया प्रक्रिया प्रचलती, प्रश्न संख्या 75, शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो प्रचलित है बाल्यावस्थायाम। अब यहाँ पे कुछ कमी होनी चाहिए। इन तीनों में अगर देखेंगे तब तो भाई बाल्यावस्था से ही जस्ट स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे भाई सही नहीं है, इसको छोड़ो, आगे देखते हैं। हालांकि जब वो पुरानी वाली मानी है उपनयन संस्कार के बाद स्टार्ट होता है, इसका मतलब आप समझ सकते हो किस अवस्था में जाएगा। यहाँ देखो, कक्षायाम पठने काले पठन काले पठन काले ना पठन काले पठन काले शिक्षकेण ध्यातव्यम, करें कक्षाओं में पढ़ते वक्त में शिक्षक का ध्यान होना चाहिए। कहां पर, देखो यह क्वेश्चन अभी पीछे आया था, उसमें ऑप्शन था सभी बच्चों के ऊपर, और इसमें कैसा दे रहा है, इस तरीके से। कौन नाराज है, संस्कृत क्वेश्चन पूछो तुरंत। कोई नाराज नहीं है। अभी ना जाओ छोड़कर, आगे देखते हैं। कक्षायाम पठन काले शिक्षकेण ध्यातव्यम, विषय वस्तु कक्षास्तरस्य, विषय वस्तु कक्षास्तर पाठ्यक्रमस्य, स्वमानसिक स्तर विषय वस्तु च, शिक्षण विधि पाठ्यक्रमस्य। प्रश्न संख्या 96 क्वेश्चन नंबर कुछ आगे पीछे लग रहा हुआ है यहाँ पर, इस जो छपा है वही आप दे लो। कितना हो जाएगा इसका, विषय वस्तु पर, कक्षा का स्तर और पाठ्यक्रम के ऊपर, बी ज्यादा सही मिलेगा। पथ प्रदर्शक विधि अस्ति, पथ प्रदर्शक विधि अस्ति, इसमें से बताओ कौन सा करेक्ट होगा। प्रश्नोत्तर विधि, अनुकरण विधि, मंत्रणा विधि या फिर सूत्र विधि। प्रश्न संख्या 97 क्या हो जाएगा, पथ प्रदर्शक विधि। क्वेश्चन नहीं बताएंगे, अब कुछ पूछा जा रहा है तो बताना नहीं है। मिश्रा जी आप ही बताएं, कुछ याद हो तो कुछ क्वेश्चन बता दीजिए। प्रश्नोत्तर विधि, अनुकरण विधि, मंत्रणा विधि, सूत्र विधि। प्रश्न संख्या 97 उत्तर आएगा मंत्रणा विधि। मंत्रणा में तो वही बात विचार कर करके उसमें आगे बढ़ते हैं, उससे कुछ आगे पता चलता है कि हाँ यह हो सकता है, नहीं हो सकता है। कहीं क्वेश्चन का ऑप्शन छूट गया है, नहीं समझ में आ रहा है कई जगहों पे। ये तीनों वही क्वेश्चन है, उसी में से ऑप्शन यहाँ पे नहीं आया है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे लग रहा है क्वेश्चन आगे पीछे हुए हैं फिलहाल। त्रिभाषा सूत्रम शिक्षा नीति 1986 इत विषय किम असमीचीनम, इसमें से बताओ शिक्षा नीति 1986 के अनुसार त्रिभाषा सूत्र में से बताओ इसमें से क्या असमीचीन है, क्या है जो सटीक नहीं है। प्रथम भाषा मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, द्वितीय भाषा हिंदी भाषा आंग्ल भाषा, तृतीय भाषा संस्कृत भाषा, चौथी और उसके बाद फिर वैकल्पिक भाषा संस्कृत भाषा।
तो क्या असमीचीन है, सही नहीं है। तो हमको तो लग रहा है तृतीय भाषा में संस्कृत तो कुछ डाला नहीं गया था। प्रथम भाषा ये सही है, द्वितीय भाषा ये भी सही है, और एक वैकल्पिक भाषा है, सही है, आप वैकल्पिक रूप में इसको ले सकते हैं, लेकिन तृतीय भाषा कंपलसरी में ऐसा कुछ नहीं था। त्रिभाषा सूत्रे वर्तमान समय भाषा विषय का व्यवस्था, इसमें बताओ वर्तमान समय में भाषा, इसको यहाँ पे अगर रखें तो ज्यादा सही आ रहा है, हाँ कुछ ठीक है। त्रिभाषा सूत्रे वर्तमान समय भाषा विषय का व्यवस्था क्या है? प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, वैकल्पिक या उपयुक्त सर्वम। इकतीस 12 को है, चलिए ठीक है, बढ़िया है। सर बनने ना हो तो अब ये हम बताए ना, संस्कृत में कुछ बहुत कम लोगों को संस्कृत के क्वेश्चन याद रहते हैं, ठीक, जो वास्तव में संस्कृत पढ़े होंगे वही उनको तो पता, तो अदरवाइज बहुत सारे लोग केवल सोचते हैं कैसे संस्कृत आए, कैसे ठोक ठाक पार हो जाए, तो ऐसे ही कैसहू वाले में नहीं हो पाता है, कैसहू वाले में नहीं हो पाता है। अगर वो लोग होंगे, अब मेरी आवाज जा रही, संस्कृत वाले जरूर बताएंगे, ठीक है, बताएंगे जरूर, जिन लोगों का हो गया संस्कृत अगर याद हो जरूर बताएंगे। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। त्रिभाषा सूत्रे, इसमें यह क्वेश्चन का आंसर बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके अनुसार जो आंसर आएगा क्या आएगा? उपयुक्त सभी, प्रथम भाषा भी है, द्वितीय भाषा भी है, वैकल्पिक भाषा भी रखी गई है, ये बिल्कुल सही है। लो, ब्लूम शिक्षण से उद्देश्य नास्ति, ब्लूम महोदय के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से बताइएगा कौन सा नहीं लिया जाता है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, न अस्ति लिखा है, न संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये कोई भी नहीं, सर्वे संति, इससे संबंधित नहीं है, वो उनका पूरा पूरा अलग सिस्टम आया है। ये लो, 6 प्रकार 6 प्रकार 6 प्रकार 10 प्रकार, प्रश्न संख्या 37, आंसर क्या आएगा? यह असमीचीन है। क्रियात्मक में 6 प्रकार, इसमें भी 6 प्रकार, इसमें भी 6 प्रकार, लेकिन इसके पहले वाले में क्या था? नास्ति लिखा था ना, भावात्मक, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक था, और इसके यहाँ से भावात्मक, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक ही था। 6 प्रकार 6 प्रकार विषय में समीचीन नहीं है, तो शिक्षण के बीएस जो ब्लूम थे इसमें नास्ति यहाँ पे छपा है, गलती छपा है क्या? इसको थोड़ा सा रखना, तो ए होना चाहिए, ये तीनों होना चाहिए। एक सेकेंड, हाँ इसको थोड़ा सा देखो, तो ये तीनों से होना चाहिए, सर्वे संति, सभी हैं, यहाँ पे लिखा है नहीं अस्ति। संज्ञात्मक भी हो गया, भावात्मक भी, क्रियात्मक भी। मैथमेटिक्स के उसमें एक बार जो सीडीपी वाला उसमें भी आया था, संज्ञात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक है। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा माइंड में रखना। यहाँ पे लग रहा है नास्ति, वो गलत छपा है, और डी सही है, ये नास्ति नहीं, यहाँ अस्ति होना चाहिए ना, तो उद्देश्यास्ति, शिक्षण के उद्देश्य, और यहाँ भी देखो उद्देश्य ही दिया गया है, समीचीनम ना अस्ति, तो ये वाला तो 3 तो हैं, इसका मतलब 1 तो नहीं है। आगे चलते हैं। भाषा शिक्षण से विशिष्ट उद्देश्य आने सकती, जहां पर सीडीपी का कुछ ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन आया है, अगर कहीं मिस्टेक है तो समझ में आता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, और तो सब संस्कृत वाले तो एकदम पक्के हैं। ये सब देखो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन, इसको रटना पड़ता है। भाषा शिक्षण से विशिष्ट उद्देश्य आने सकते, विशिष्ट उद्देश्य क्या है भाषा शिक्षण के? ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, अभिवृत्त्यात्मक, सृजनात्मक, रसात्मक, सर्वे। रसात्मक क्या, रचनात्मक रहता ज्यादा सही रहता है, ठीक है, सृजनात्मक, रचनात्मक, ठीक। प्रश्न संख्या 38, कहीं के संस्कृत छापने वाले में गड़बड़ी की है, जिसकी वजह से थोड़ा सा सस्पेंशन जनरेट हो जाता है। फिलहाल शिक्षण का जो विशिष्ट उद्देश्य है वो ज्ञानात्मक भी होगा, कौशलात्मक भी होगा, अभिवृत्त्यात्मक भी होगा, सृजनात्मक भी होगा, अर्थात सभी यहाँ पे डी करेक्ट है। ब्लूम वाला थियरी को एक बार जोड़ना पड़ेगा। संस्कृत भाषा शिक्षण से प्रमुख उद्देश्यम अस्ति, संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है भाषा दक्षता प्राप्ति, व्याकरण ज्ञानम, साहित्य ज्ञानम, संप्रेषण कुशलता। संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य, ध्यान देना कई बार प्रमुख उद्देश्य करके आ रहा है, लेकिन वो ऑप्शन के अनुसार जो मिल रहा है उसी के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। तो व्याकरण का ज्ञान भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य नहीं है, साहित्य ज्ञान नहीं, ये नहीं। सबसे पहला जरूरी है कि बच्चा बोल पाए, समझ पाए, भाषा दक्षता, तो यहाँ पर ए करेक्ट है ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। ऑप्शन को समझते चलना, क्योंकि कभी कहीं जगह पे जो है ऑप्शन अलग अलग दे दिए गए हैं, जहाँ पे देखिए अभी वाले क्वेश्चन जो है ना, इसमें अगर कहीं कुछ मिस्टेक छप जाए तो दिक्कत हो जाएगा। कह रहे हैं न अस्ति, कोई एक ही नहीं होगा और सारे के सारे सही हैं। अब जो राधा कृष्ण आयोग विश्वविद्यालय आयोग है 48-49 में, मुदालियर आयोग 52-53 में, संस्कृत आयोग 1 नंबर में से 56 वाला बता रहे हैं, या फिर कोठारी आयोग से, अच्छा कोठारी वाला देखो यहाँ पे 86 संबंधित था ना कुछ,
जो त्रिभाषा सूत्र आया था यही वाला सही नहीं है। ठीक, समझता हूं। तो ऐसा क्वेश्चन जो बिल्कुल फैक्चुअल है, इतिहास से संबंधित हो, रटने वाला हो, उसको आपको दिमाग में बैठाना ही पड़ेगा, उसको बार बार रटना पड़ेगा। तीन चार ही व्याकरण से आते ही हैं, सीधा क्वेश्चन आता ही नहीं है। हाँ तो 15 तो पैराग्राफ से रहेंगे, कुछ क्वेश्चन अगर याद रहे तब। ठीक, हाँ 2 कथा पे तो होगा ही होगा। पेडागाजी के 15 क्या है पैराग्राफ, सैतन व्याकरण 3 क्वेश्चन से, जिसमें से एक प्रत्यय पूछा था, एक संधि पूछा था और एक याद नहीं है। अच्छा अब बताओ, अब हमको याद नहीं था तो कैसे बताए, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक, तो कुछ और जो पैडागाजी वाला है, पैडागाजी वाला तो वो बताया ना कि बहुत कम लोगों को याद होगा, वो उसमें भी ध्यान देना। क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से हो सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। देखो, जब आप सिद्धांत से क्वेश्चन एक आध आता है, जिसमें कुछ जो सिद्धांत हैं सरल से कठिन की ओर, हाँ संशय सब विश्लेषण सब जो सिद्धांत है, एक क्वेश्चन लगभग 1 या 2 क्वेश्चन उससे आ जाता है, ज्यादा नहीं आता उससे। विधि से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल जो स्टैटिकल है उससे उधर से 1 या 2 क्वेश्चन उधर से आता है। जो ज्यादा क्वेश्चन आता है भाषा कौशल से आता है। भाषा कौशल इससे करीब 4 क्वेश्चन आते हैं, और अगर मूल्यांकन के साथ भाषा कौशल जोड़ दिया जाए तो फिर 2 क्वेश्चन और भी मान लो, +2 और मान लेना, अगर मूल्यांकन के साथ जोड़ा जाए तब। अलग से मूल्यांकन जोड़ोगे तो 2 मूल्यांकन तो पक्का है, 2 क्वेश्चन आता है। टीएलएम से 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, हम अक्सर करके देखते हैं टीएलएम, टीचिंग मटेरियल, कभी क्लास की कंडीशन बता के, कभी कभी श्यामपट्ट वगैरह की उपयोगिता लेकर के, कभी दृश्य सावर सामग्री को लेकर करके, ये 2 क्वेश्चन लगभग इससे बन जाते हैं, 2 इधर हो गए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इधर आता है, और ये जो मूल्यांकन है इसमें सतत मूल्यांकन वाला चैप्टर और जो एसएफए वाला क्वेश्चन मिला करके लगभग 2 क्वेश्चन के आसपास इधर से निकल जाता है। रही बात इसके बाद वाला जो कहते हैं कि क्या आता है मूल शिक्षण पद्धति में, हालांकि मिला जुला तो क्वेश्चन बन ही जाता है, जो स्टैटिकल फिक्स है ना, हमको लगता है इधर आता है, ज्यादा नहीं आता है। वो 10 क्वेश्चन एग्जैक्टली बनता है, उधर से फिर कुछ पॉजिटिव निगेटिव करते करते निकल जाओगे। अगर हम यहाँ से 2 माने, 2 यहाँ 4, यहीं से ज्यादा बनता है, 4 4 8 और 2 10, इस वाले 2 को अगर हम इसमें इंक्लूड कर लें, 10 2 12, तो ये 12 10 12 एकदम फिक्स है कि उसी जगह से आएगा। उसके बाद कुछ इधर उधर से भाई बनता रहता है। समाधान इसका यही है कि पहले से पढ़े होते। हाँ 2 लगभग सही हो जाते हैं, 2 तक तो दिमाग पहुंच जाना चाहिए, 2 तक अगर पहुंच रहा है तो मान के लो सही, आप सही कर। जो प्रतिदिन पढ़ता होगा उस कर लेगा, जो खाली बहुबात बतियाएगा केवल डायलॉग मारेगा उसका कुछ नहीं होता है, वो परीक्षा के समय भी क्वेश्चन छोड़ के आता है। अब देखो ये स्टैटिकल वाले क्वेश्चन ना 1 या 2 एकाक आता है घूम टहल के, कभी किसी मनोवैज्ञानिक का नाम देकर के हमको लगता है एकाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और जो समय है ये सब है ना, इससे बहुत कम, हम इतना नहीं देखेंगे बहुत ज्यादा वह क्वेश्चन इससे आए। अब देखो संस्कृत आयोग 56-57 के अध्यक्ष थे, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं देखेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए और आए तो गलत हो जाते हैं। सुनीत कुमार चटर्जी माने जाते हैं इनके, तो इसको भी आप रटिए, हालांकि यह क्वेश्चन राजस्थान के दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण है। संस्कृत आयोग में कितने सदस्य थे, 5 7 9 11, बहुत स्टैटिकल डीप में क्वेश्चन आएगा तब पता चलेगा, 9 सदस्य थे, बहुत स्टैटिकल पूछे तब, नहीं तो फिर इतना ज्यादा गहराई नहीं पूछते हम। विश्व से प्राचीनतम भाषा अस्ति, विश्व की प्राचीनतम जो भाषा है वो क्या है, चीनी, हिंदी, संस्कृत, फारसी, क्या है? जी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। कुछ लोग तो मस्ती में मस्त रहते हैं, वो कभी भी संस्कृत नहीं पढ़ना चाहते, और क्लास में सोचते हैं कि लास्ट दिन आएंगे काम करके चलेंगे, तो लास्ट दिन में काम कितना बनेगा, 12-14 नंबर पास आता है, बस बहुत हो जाता है, संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये सब जो है बिल्कुल रटने वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल रटने वाले क्वेश्चन। थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, इसको बैक करें।
चलो, षष्ठी कक्षातः कोऽपि बालकः स्वतंत्र विषय रूपेण संस्कृत भाषायाः अध्ययनं कर्तुं शक्नोति इति कस्य विशेषता? यह किस प्रकार की विशेषता है, कैसी विशेषता है, किसकी विशेषता है, बताओ। इस प्रश्न का उत्तर बताओ। 10 नंबर का है। शिक्षा नीति 1968, 1986, 2020, कोई भी नहीं। अब इसमें इसके हिसाब से क्या बनेगा? छठवीं कक्षा का बच्चा कोई बालक है, छठवीं कक्षा कोई बालक स्वतंत्र विषय रूप में स्वतंत्रता पूर्वक विषय रूप से संस्कृत भाषा या अध्ययन कर तुम संस्कृत रूप से स्वतंत्रता पूर्वक क्या करे वो, माने एक अलग संस्कृत भाषा को पढ़ सकता है। ऐसा यह 2020 में बताया जा रहा है कि जो नई वाली शिक्षा नीति आई है उसमें बताया गया कि उसको कोई अलग से स्वतंत्रता पूर्वक पढ़ना चाहे एक विषय को तो वह पढ़ सकता है, ऐसी बात उसमें लिखी गई है। ये बताओ, समीचीनम नास्ति, क्या समीचीन नहीं है? शिक्षण शब्द शिक्ष धातु से बनी है। शिक्षण छात्रयोः मध्ये पाठ्यक्रमाचारिता शास्त्र्यां अंतःक्रिया शिक्षणम। शिक्षणम इत्यत्र ल्युट् प्रत्ययः। सर्वे समीचीना। प्रश्न संख्या, अब देखो एक ही क्वेश्चन में कई बात पूछ लिए गए हैं। इस शिक्षण में शिक्ष धातु है, बात सही है। और एक भी ये भी बात है कि इसमें अणम जो बना है ना, ल्युट का अनम, यू का यू और अनाको सूत्र से यू से अनम बना है, ये दो सही हैं। इसका मतलब ये भी सही है, सब सही मानो, आ जाएगा सर्वे समीचीना है, डी करेक्ट हो जाएगा। तो यह पता है, इतना पढ़ने के बाद में एक आध क्वेश्चन बनता है, तो जो लोग सोचेंगे कि एक एक क्लास में सब बन जाए तो ये कहां से पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही क्लास में सब कुछ आ जाए, सब आ जाए? ये तो बहुत मुश्किल वाला काम हो जाएगा ना, ये तो बहुत मुश्किल वाला काम हो जाएगा। तो इसके लिए पढ़ते रहना चाहिए, और जो लोग हमेशा पढ़ते हैं वो पढ़ते पढ़ते उनका ज्ञान उस स्तर का हो जाता है कि वो सब आ जाता है उस मेन समय पे। असंगतम वाक्यम चिन्हित, जो असंगत वाक्य है उसको चुनिए। एडम्स महोदय शिक्षणम द्विध्रुवीय प्रक्रिया स्वीक्रियते। बताओ, जो एडम्स थे वे शिक्षण की द्विध्रुवीय प्रक्रिया बताए थे। एक डीवी थे, दोनों लोग का नाम याद रखना, वो आया है सीडीपी से। ऐसे क्वेश्चन अब कहा जाए कि ये संस्कृत के है, ये संस्कृत क्वेश्चन कह जाएंगे, मतलब संस्कृत में अगर हम पॉलिटी लाएं तो कहा जाएगा संस्कृत का है। ऐसा क्वेश्चन जब बनाए ना तो पकड़ के चंडोलों को तड़ तड़ मारना चाहिए। ये सीडीपी में तब क्या पूछोगे? ये सीडीपी का बात था, सीडीपी में पूछते एडम्स द्विध्रुवी बताए थे, डीवी तीन द्विध्रुवी, तो क्या बताए थे अपना समझते। वहां पे क्या उल्टा सीधा यहाँ पर गड़बड़ी कर रहे हैं, वहां का यहाँ, यहाँ का वहां। फिलहाल एडम्स और डीवी इन दोनों को जानते हैं कि एक द्विध्रुवी बताए थे, एक त्रिध्रुवी। मान लेते हैं कि ये ऑप्शन गलत है तो सी भी गलत हो जाएगा, और ऐसा है नहीं। इसका मतलब ए को भी सही दिखाओ और सी को भी सही दिखाओ। गलत क्या है? ए चुनो। तो गलत इसमें से क्या मिलेगा? शिक्षक छात्री, शिक्षक छात्र, शिक्षण से दो वी डी मतलब यहाँ पे होना चाहिए ना, दोनों ये जो है ये द्विध्रुवी प्रक्रिया में एडम्स के द्वारा शिक्षक और छात्र, हाँ ये तो ठीक है। ये जो दो हैं ये द्विध्रुवी प्रक्रिया है ये, और जो डीवी बताया तो इसमें क्या है, पाठ्यक्रम को भी डाल दिए थे, तो ये तीनों सही हो गए। इसका मतलब पाठ्यक्रम अभिभावक को डाल दिए, यही बात गलत की है, तो डी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। ध्यान से पढ़ोगे, ये आपका दिमाग जब आपका काम करेगा तो कुल बहुत से कम में काम कर जाता है। मेरा कैंसिल हुआ था, अभी होना बाकी है, प्लीज आशीर्वाद दीजिए कि रोज पर बैठते रहिए ताकि उसको पूरा नहीं, बिल्कुल आप अच्छे से कर लोगे। बस आप तो आपको बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हो कि आप ऑलरेडी गोल्ड मेडलिस्ट हो। ये अपने यहाँ यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। नाम अब यहाँ पे तो मैं बता दूंगा, नाम इनका नहीं पता है, बट इनकी आईडी जो है नाम लिखा है आशुतोष मिश्रा, लेकिन ये हैं कुछ और, इनके हस्बैंड हैं ये, और ये अपने यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी से एमए में की हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। और अभी हमको ये बुला रही हैं, मैं सोच रहा हूँ कब भोपाल आया जाएगा, अभी तक कोई न तो चिट्ठी आई न पत्री। चलिए चलते हैं, कभी दिन जबरदस्ती पहुंच जाएंगे। सर प्रीति भट्ट के कैरवाएं आती है, ये प्रीति मतलब हम नहीं समझ पाए। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षायाः उद्देश्यम भवति। देखो कब से यह क्वेश्चन आ रहा है,
घूम फिर के इसी टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए अब बताया गया है। व्यवहार परिवर्तन, शिक्षा का उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन से होता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग आसन दिखाई देता है, लेकिन मूल बात कहीं इसी पॉइंट के आसपास घूमती फिरती रहती है। बलाघात, बलाघातस्याभ्यास क्रियते, बलाघात की जो अभ्यास है वो किया जाता है कैसे? उच्चारण शिक्षण से, मौन वाचन, लिखित वाचन, लिखित स्वनायाम, लिखित स्वराणाम, स्वराणाम है ना, लिखित स्वराणाम ऐसा, या गहन पाठन, लिखित लिखितस्यानाम, यहाँ पे ये होना चाहिए ना। फिलहाल ये ध्यान दो कि लिखन वाले प्रोसेस में या गहन पठन में या मौन वाचन में या उच्चारण शिक्षण में बलाघात का प्रयोग, तो लिखित में तो होगा ही नहीं ना, बात ही खत्म करो। लिखित का तो, लिखित में कैसे बलाघात करोगे, दबाव देके कैसे बोलोगे? हाँ, तो उच्चारण शिक्षण में ऐसा होता है, ठीक। उच्चारण शिक्षण में लिखित, लिखित वाले से है ही नहीं, तो उसका तो क्या लिखा है, थोड़ा स्पष्ट है वहां, फिलहाल वो गलत है। त्रिभाषा सूत्र संस्कृत से स्थान वर्तते, त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत का स्थान बताया जाता है कहाँ, ये बताओ। इसमें बताओ, सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोग देते रहें। प्रश्न संख्या यहाँ पर जो 59 छपा है, इसके अनुसार से त्रिभाषा सूत्र में जो संस्कृत था वो वैकल्पिक रखा गया था। कहाँ? अनिवार्य नहीं था, वैकल्पिक। अनिवार्य हो जाता तब तो हालत खराब थी, न जाने कितने लोगों की। चलो ये बताओ इस प्रश्न का, इसमें बताओ क्या होगा, इसमें बताओ। संस्कृत शिक्षण से उद्देश्य सद्धि भारतीय संस्कृति ज्ञानम शुद्धोच्चारणम स्मरण शक्ति वर्धनम, अर्थात ये सारी बातें सही हैं। भारतीय संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, शुद्धोच्चारण बच्चे को अच्छा आ जाए, स्मरण शक्ति भी बढ़े, अर्थात डी आपका करेक्ट है, डी ज्यादा सही है। आगे देखते हैं। किम विधेयम भवता यदि छात्र अनुशासित, कौन सी विधि का आप प्रयोग करोगे जब छात्र अनुशासित हुए, अनानुशासित, सॉरी अनुशासित नहीं, अनानुशासित हो, अर्थात बदमाशी करते रहें, तो अब क्या करोगे? ठीक, अनुशासित न रहें, डिसिप्लिन में नहीं है, तो अब क्या करोगे? तद उदाहरण स्पष्टीकरणीयम, अनुशासन से महत्व बोधनीयम, अनुशासित जन ही प्रेरणा स्वीकार्या। क्यों? अच्छा कुछ नहीं करोगे तो पहले हटाओ, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये भी नहीं करोगे, अनुशासन की महत्ता को बताओगे कि जो व्यक्ति अनुशासित रहे हैं अभी तक वो कितनी उपलब्धि हासिल की है, कहां तक गए हैं, ठीक है, क्या क्या कर पाए हैं। सभी लोग अभी भी उनको क्लास अच्छा नहीं लगा है, लाइक नहीं किए हैं अभी भी, है अभी भी वाले जो लाइक नहीं किए हैं, तो बाद वाले क्या करेंगे? भाषा विज्ञान से प्रथम ग्रंथ अस्ति, भाषा विज्ञान क्या जो प्रथम ग्रंथ है वह क्या है? एक चीज बताएं साफ साफ कि गुरु से कपट और न मित्र से चोरी, के होई निर्धन और के होई कोढ़ी। आप लोग कहते हो गुरुजी शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, करते कुछ नहीं हो। तो जब कुछ नहीं करोगे, बताओ गुरुजी से झूठ बोलोगे तो क्या होगा? न शेयर करते हो, न लाइक करते हो, जिसे लगता है पैसा लगता है, जिसे लगता है कि बहुत बड़ी संपत्ति होती है, सब चला जाएगा। गुरुजी कर देंगे, कर देंगे। क्या बात हो गया। चलिए ठीक है, कम से कम जो अपने काम है वो तो करो। गुरुजी के प्रति इतनी 420 रहती है आप लोगों को, हमको समझ नहीं आता है, तो इसका मतलब है फिर अब क्या होगा? अब तो शास्त्रार्थ करने की बात आ गई। भाषा विज्ञान से प्रथम ग्रंथ अस्ति, भाषा विज्ञान का प्रथम ग्रंथ, जो लोग संस्कृत ज्यादा पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि निरुक्त होता है, भगवत गीता से पहले निरुक्त है, ठीक है, निरुक्त प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अब इस वाले क्वेश्चन को देख लो, संस्कृत शिक्षण से प्रमुख समस्या, संस्कृत शिक्षण की जो प्रमुख समस्या है क्या है, क्या है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं और फिर नारायण भजते चलें। संस्कृत में प्रत्यय बहुत सारे होते हैं, वैसे नॉर्मली देखा जाए तो दो तरह के प्रत्यय होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में भी आप जाओगे तो उसमें भी विभाग बढ़ जाते हैं, तद्धित में भी बहुत सारे विभाग हो जाते हैं, तो उसकी एग्जैक्टली संख्या फिक्स नहीं है, 25, 28, 30, 35 कुछ फिक्स ऐसी संख्या नहीं है, बहुत सारी संख्याएं हैं। हाँ चलिए, दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति क्या है? दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति,
मतलब जो शिक्षा पद्धति है वही सही नहीं है, दोषपूर्ण है। हमको तो कभी कभी लगता है, सोचो कि हमको बनाना है संस्कृत का टीचर और उसमें हम टेस्ट लें, पता चला एप्टीट्यूड भी, करंट, जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री सब उसमें ले लें और सारा टेस्ट लेने के बाद में तो संस्कृत का हमारे पास थोड़ी ना आ पाएगा बहुत अच्छा। जो बहुत बढ़िया संस्कृत जानने वाला होगा जरूरी थोड़ी ना कि उसको ये सब चीजें मैथ रीजनिंग सब पता हो। ये भी हमको अच्छा नहीं लगता है। दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति प्रमुख समस्या है। अशिक्षा तो है ही, अशिक्षा तो अशिक्षा क्यों है? जब शिक्षा पद्धति अपने से तो शिक्षा तो होगा ही होगा। संसाधन की भी कमी है, लेकिन इतने ज्यादा संसाधन की कमी नहीं है जितना जितना ज्यादा यह दिक्कत करता है। सभी ये दिक्कतें हैं, भेदभावपूर्ण शिक्षण भी है, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति है। हाँ तो बता तो रहे, तो स्त्री प्रत्यय भी है, स्त्री प्रत्यय भी है, तो बता तो रहे हैं कि प्रत्यय बहुत है। स्त्री प्रत्यय प्रत्यय होते हैं जो क्या कर देते हैं, पुल्लिंग वाले शब्द को भी स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। चाप, टाप, डाप, इंगिप, नीस, ये सब प्रत्यय होते हैं। तो आज बस इतना ही करवाएंगे। पैसेज वगैरह आप लोग करते रहें, जितने भी क्लास पीछे करवाते रहते हैं प्रतिदिन उसको करते रहिए। उससे क्या होता है, ज्ञान बढ़ता है। आज नहीं तो कल वो आपको करके तो जाएगा ही, देगा तो देगा ही, वो अपना रिजल्ट पूरा पूरा दे के जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आज, हाँ जितने भी कमियां हैं सब लेके चले आओगे। शिक्षा पूरा सिस्टम है नहीं सही है एक तरीके से देखा जाए तो। हम तो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं कि जब कभी दूसरे सब्जेक्ट के टीचर के लिए दूसरा विषय देना पड़ता है और कहेंगे यह केवल पासिंग के लिए है, उस पर कोई हमसे कुछ देर तक समझे, मतलब 10-15 मिनट समय दे, 20 मिनट, तो हम उसको समझा पाए कि हाँ क्या है, उसका क्या दिक्कत आता है। बहुत बड़ा दिक्कत आता है उसका, बहुत बड़ा दिक्कत है, बहुत कम लोग समझ पाते हैं। और जो सामान्य सी बात, अब क्या बताएं, अब सामान्य वाली बात है नहीं कि वो एकदम छोटे में समझ पाए। बहुत कम बुद्धि वालों को तो पता नहीं चलेगा, हाँ ठीक है सब सही है। वो तो कहेंगे कि संस्कृत वाले को एक पेपर अंग्रेजी का भी पास करना जरूरी है, क्योंकि कुछ अंग्रेजी भी आना चाहिए। कहेंगे पास है करना जरूरी है, नंबर थोड़ी नहीं जोड़ा जाएगा। हम कह रहे हैं कि पहले इसको चेक कर लो तब इस पे चेक करो, लेकिन नहीं, पहले इसको तब उधर। उल्टा सीधा हो जाता है। अब कितने मारे गए हैं ये तो नहीं पता है। ठीक, तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। जो किसी लोग का और कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जरूर पूछिए, और कोशिश ये कीजिए कि अगर किसी को पूरा क्वेश्चन याद रहे परीक्षा में, तो जरूर आप हमको बताएं कि अगर परीक्षा में क्वेश्चन मतलब जो आ रहे हैं परीक्षा वाले, अगर वो याद हैं तो आप लोग जरूर बताएं ताकि उसको जाना जा सके। अगर मान लीजिए कि कुछ पूछा जा रहा है तो अगर याद है तो बताइएगा, ठीक है। तो अभी जो लोग लाइक ना किए हो, अगर उनको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, जिनको नहीं लगा हो अपना डिसलाइक कर निकल चले, या जो उनको मन में आए वही कर ले, लेकिन करते चलें, पढ़ते चलें। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।